खुदा जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल और मैं दिल्ली से रमेश गौतम। और आज मैं आया हूं दिल्ली के जो है अलकनंदा इलाके में, जो कालकाजी क्षेत्र में आता है। और वहीं पर जो है एक बुद्ध विहार है अलकनंदा में, कॉलोनी में। और वहां पर हम जो है कुछ धम्म चर्चा जो है करना चाहेंगे। हम जो है ये पड़ताल कर रहे हैं, ये जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि जो है बौद्धों के कौन कौन से पर्व हैं और त्योहार हैं और कैसे उन्हें मनाना चाहिए और कौन कौन से जो है आयोजन होने चाहिए, उसी के बारे में हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे बीच में कुछ धम्म बंधु हैं, उन्हीं से हम जो है कुछ इस संबंध में चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या जो है किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा कि 29 तारीख को 29 जो है जुलाई को जो है पूरे विश्व में जो है आषाढ़ी पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा। और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो वो पर्व है जो बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। पहला त्यौहार तो आप सबको पता ही है कि जो पहला त्यौहार है वो जो है बुद्ध पूर्णिमा का होता है। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ। और दूसरा बौद्धों का जो त्यौहार है वो है जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। तो उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ आपको कि ये जो बुद्ध विहार है अलकनंदा का, क्या यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है? नहीं, अभी तक नहीं मनाया जाता है यहाँ। अच्छा, तो क्या कभी लोगों ने चर्चा पर चर्चा की है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हमें मनाना चाहिए? हाँ, कुछ लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सोसाइटी के लोग जो एग्री नहीं होते, इसलिए नहीं मनाते। उनका अपना मानना है कि हम सिर्फ जो 5 प्रोग्राम ही करेंगे, इससे 5 ज्यादा। प्रोग्राम कौन कौन से करते हैं वो 5 प्रोग्राम करते हैं। एक तो आपका जो है ये बाबा साहब का जन्मदिन जो है जी, और बुद्ध पूर्णिमा जी, और महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का बाबा 6 दिसंबर 6 दिसंबर जी, और एक जो है 30 अक्टूबर का। कभी कभी जी, मतलब जो 1956 जो हुआ था, जी, 30 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर 1956 को हाँ। कभी कभी वो मना लेते हैं, फिर उसे पर यूजुअली मतलब नहीं मनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे तो जो है क्या है कि जो हमारे पर्व हैं ये बौद्ध जब सभ्यता और शैली को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें जो है बौद्धों का जो मेन पर्व है उसको तो मनाना चाहिए। उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ जो है हमको जो है इकट्ठा होना है और वहां पर एक माइक लगा के जो है चर्चा पर चर्चा करनी है और बताना है कि ये हमारा पर्व है। उस पर अगर परिचर्चा भी कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारे बीच में जो है SR शास्त्री जी हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आप बड़े शिक्षाविद हैं। और आपने जो है एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है, 2 पुस्तकें शायद लिखी हैं और वो भी जो है काव्य में है। तो शास्त्री जी, ये बुद्ध विहार तो बहुत बड़ा, आप तो इसमें बुद्ध विहार के पदाधिकारी हैं, तो यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन करना चाहिए आपको। कुछ प्रयास कर रहे हैं आप आयोजन के लिए? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और चर्चा तो छोटी मोटी होती रहती है जी। और जो हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि जो पहले कभी नहीं हुआ, तो वास्तव में नहीं कभी हुआ, लेकिन एक बार शायद हुआ है कुछ समय 2-3-4 साल पहले। जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1 साल हुआ है, पहले हुआ 2-3-4 साल पहले हुआ है एक बार केवल। जी, लेकिन ज्यादातर नहीं होता, जैसा भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जी, लेकिन हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, कुछ यहाँ आमदनी की कमी के कारण, जी। धनाभाव के कारण ये सारे कार्यक्रम मनाने में असमर्थ रहते हैं। अच्छा, लोग लेकिन चर्चाएं होती रहती हैं आपस में, जी, छोटी मोटी चर्चाएं 5-10 आदमी इकट्ठे करके जो उपासक उपासिका आती हैं, जी। तो हम करते रहते हैं छोटा मोटा कार्यक्रम। लेकिन बड़े स्तर पर हम नहीं कर पाते, इसमें असफल रहते हैं। जी। एक और जो है एक बौद्ध सभ्यता और संस्कृति में जो है एक लोगों ने एक परंपरा निकाल दी है कि जिस दिन वो पर्व होता है उस दिन पर्व को नहीं मनाते और वो जो है दूसरे दिन मनाते हैं। जैसे कोई संडे देख लिया कि भीड़ जिस दिन ज्यादा इकट्ठी होगी उस दिन मनाएंगे, या जो है कोई छुट्टी वाला दिन देख लिया। तो ये विकृति बौद्धों में ही क्यों आ रही है? आपको पता होगा कि जो ईद का पर्व होता है तो पूरे विश्व में उसी दिन मनाया जाता है, वो आगे पीछे तो नहीं करते उसको। वैसे ही जो रक्षाबंधन है वो भी उसी दिन मनाया जाता है, होली दिवाली है वो भी उसी दिन मनाई जाती है। तो बौद्धों में ये ऐसी क्यों विकृति आ रही है कि 14 अप्रैल को भी आप देखेंगे कि 14 अप्रैल की बजाय अगले 20 अप्रैल को मना रहे हैं। ऐसी बुद्ध पूर्णिमा है जिस दिन है उससे 10 दिन बाद मना रहे हैं या 4 दिन पहले मना रहे हैं। तो उसकी जो पर्व की जो गरिमा है वो बिल्कुल जो है धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जो है एक गरिमा होती है हर पर्व की, एक दिन विशेष का महत्व होता है, उस दिन ही वो पर्व जो अच्छा लगता है। जैसे मैं सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे बच्चों का जन्मदिन होता है तो क्या उसी दिन मनाते हैं या 2-4 दिन आगे पीछे मनाते हैं? उसी दिन ही मनाते उसी हैं। दिन मनाते हैं जन्मदिन। तो फिर ऐसे बाबा साहब का जन्मदिन है उसी दिन ही मनाना चाहिए, उसी दिन मनाना चाहिए। वैसे ही जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है वो भी उसी दिन ही होना चाहिए। ये देखिए हमारी बात से ये सहमत हैं कि जो है जैसे जन्मदिन किसी बच्चे का मनाया जाता है तो उसी दिन मनाया जाता है, उस दिन का महत्व होता है उस बच्चे के जन्मदिन का। वैसे ही जो पर्व हैं हमारे बौद्धों के, अंबेडकर मिशन के जो पर्व हैं, हमारे जितने भी हमारे जो पर्व हैं, महोत्सव हैं, वो उसी दिन मनाने चाहिए। उसको क्या करना है, लोग ये सोच के अरे रस्म अदायगी कर लेंगे, बस जो है एक जो है बेमन से जो है उसका आयोजन कर लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं निकलता है। दिन का महत्व होता है और दिन का ही जो है हमें फॉलो करना चाहिए। अब ये देखिए क्या होगा कि ये बुद्ध विहार है और यहाँ भिक्खु नहीं है, एक श्रामणेर हैं। एक भिक्खु थे जो किन्हीं कारणवश जो है उनको कहीं जाना पड़ा है। तो जो भिक्खुओं का जो वर्षावास होता है उसका एक अधिष्ठान होता है, उसकी एक अपनी परंपरा है और रीत रिवाज है, उसके अनुसार जो है वर्षावास का अधिष्ठान करते हैं। तो हर विहार में अगर भिक्खु हों और वर्षावास का अधिष्ठान हो तो आपको मैं बता दूं कि वर्षावास में हर सप्ताह धम्म देशना भिक्खु करते हैं और उपासक भी। आपको पता है सर कि जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है जो हमारा जो वो है पर्व है, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो है यहीं आ जाओ भाई साहब। जो उपासक होते हैं वो भी अष्टशील का जो है अधिष्ठान करते हैं, अष्टशील ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो आपको शास्त्री जी पता होगा अष्टशील महीने में 4 दिन उपासकों के लिए भी बनाया गया है। हाँ, शील तो 8 ही होते हैं, 5 तो हम सबके लिए होते हैं और 3 भिक्षुओं के लिए होते हैं। जो हमारे जो श्रामणेर के लिए 10 सील होते हैं। श्रामणेर के 10 सील होते हैं। श्रामणेर के लिए 10 सील होते हैं और जो भिक्षु होते हैं उनके लिए तो सील तो 8 ही है। नहीं, सील 10 है। 10 है, भिक्षुओं के लिए 10 है। अच्छा, मेरी समझ में केवल 8 ही सील है। दो मैं आपसे बाद में सीख लूंगा क्यों, किसी बात को जानना अच्छी बात होती है। 10 सील है और भिक्षुओं के लिए 227 नियम है। अच्छा। हाँ, सील के साथ साथ उपासकों तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो उपासकों के लिए क्या है कि जो वर्षावास होता है उस ड्यूरेशन में, क्योंकि भिक्षु जो है बिहार में होते हैं, उस समय कहीं जाते नहीं है वो। आपको बताइए कि वर्षावास के जो 90 दिन के लिए वर्षावास के दिन जो है क्या होता है, वर्षावास का जो ड्यूरेशन होता है 3 महीने का होता है, उसमें भिक्षु जो है कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, धम्मदेशना जो है बिहार में ही देते हैं। जब बिहार में देते हैं तो उन 4 दिनों में जो है महीने में 4 दिन जो है उपासक जो है आके जो धम्मदेशना का लाभ उठाते हैं और उस दिन उपोषित व्रत रखते हैं। तो 4 हमारे उपोषित व्रत 4 में अब आपको बता दूं, मैं अपने धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल के जो श्रोताओं को और दर्शकों को मैं बता दूं कि वो 4 जो है अष्टशील के दिन हैं। 2 तो पूर्णमासी हो गई और 1 हमारी अमावस्या हो गई और 2 जो है अष्टमी आती हैं। तो इन दिनों में जो है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है पर्व का जो है और वो होता है कि अगर इस दिन जो है उपासक आएं और अष्टशील का जो है ग्रहण करें। अष्टशील की प्रक्रिया आपको पता होगी सर, अष्टशील कैसे ग्रहण किया जाता है? अष्टशील का तो मुझे पंचशील का पता है और जो आप 10 शील बता रहे हो, मेरी समझ में 8 शील होते हैं ना, तो दो मैं आपसे बाद में सीखूंगा इसके बाद में। देखो 10 तो शील जो है, 10 जो शील है वो श्रामणेरों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है। तो हमारे जो उपासक है ना, वो जो 5 शील ग्रहण तो रोजाना करते हैं। हाँ, 5 वही मुझे वही पता है। जो अब 3 और पता है, विकाल भोजन, उच्च शैया और सुगंध लेपन, नृत्य 10 हो गया। और 10वां नहीं, वो तो 10 तो अलग है, वो अलग है। तो नृत्य तो 8 की मैं बता रहा हूँ। जो 8 सील हैं वो सिर्फ जो है उपोषित के दिन होते हैं। हाँ, 8 सील में क्या होता है कि जो भोजन, हाँ, अष्टशील का जो पालन जब करते हैं ना, जब कोई भी उपासक या उपासिका अष्टशील का पालन करता है तो वो बिहार में जाता है और भिक्षु से याचना करके अष्टशील ग्रहण करता है। भिक्षु ही अष्टशील जो है ग्रहण कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 12 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं
और फिर उसके बाद भोजन नहीं करना है। अगले दिन 7 बजे के बाद ही आप नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं या भोजन कर सकते हैं, तो उसका एक पालन करना होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है तभी होगा जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति जो है विकसित करेंगे, और सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में थोड़ा समय लगता है, और समय अगर हमारे पास है तो हमें जानकारी लेनी चाहिए। और जो है हमारे जो बौद्ध सभ्यता और संस्कृति में पूर्णिमाओं का बहुत महत्व है, और हर पूर्णिमा जो है भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है, जीवनचर्या से जुड़ी हुई है। इसलिए जो है पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध विहार में जरूर आना चाहिए और भिक्षुओं की धम्म देशना सुननी चाहिए। अभी मैं और हमारे जो है बुद्ध विहार के कुछ और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँ। हमारे बीच में जो है इस बुद्ध विहार के अलकनंदा का जो बुद्ध विहार है उसके बहुत ही समर्पित जो है पदाधिकारी हैं और बुद्ध विहार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और इनकी देखरेख में यहाँ बहुत सारा जो है निर्माण कार्य भी चल रहा है, और यहाँ वंदना और पूजा वंदना में बड़ा इनका अनुकरणीय योगदान होता है। तो इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, हम जो है हर बुद्ध विहार पर जाके ये पड़ताल कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि जो हमारा जो बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। तो इसमें जो है इस बुद्ध विहार में कोई आयोजन होगा, कोई प्रयास कर रहे हैं कि कुछ आयोजन हो? कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर सभी जगह प्रयास हो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जी। तो धम्म प्रचार भी करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी करते हैं, कठिन जीवरदान भी करते हैं, ये भगवान बुद्ध के ही हैं। जी जी। और ये वर्षावास का कार्यक्रम भी है ना, ये 30 तारीख को हम करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आषाढ़ी जो पूर्णिमा है 30 को वो पूरे जो है 29 को ही मनाई जा रही है। जो बौद्धों का कैलेंडर है उसके हिसाब से 29 को है। तो जितने प्रोग्राम सभी बिहारों में हो रहे हैं, महाबोधि सोसाइटी 29 को ही कर रही है, सारे मतलब 29 को हो रहे हैं। तो 29 को जो जैसे प्रोग्राम है, एक और हम विकृति देख रहे हैं यादराम जी कि एक विकृति ये आ गई है कि हम जो है क्या करते हैं, बौद्धों में एक विकृति आई है और अम्बेडकरवादियों में भी है, ये दोनों में है कि रस्म अदायगी करते हैं और त्योहार को हटके मनाते हैं। छुट्टी का दिन देखते हैं या संडे का दिन देखेंगे कि गैदरिंग ज्यादा हो जाए, जो लोग उपस्थित हो जाए, तो 4 दिन पहले या 4 दिन बाद का करते हैं। तो उस पर्व की जो ना महत्ता बड़ी कम हो जाती है, लोग समझते नहीं है। जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि मैं एक जगह प्रोग्राम कवर करने गया था, तो 14 तारीख को जो है अम्बेडकर जयंती मनाई गई, तो 20 तारीख की एक और जगह एक पार्क में प्रोग्राम हो रहा था कोंडलीके में। तो उस प्रोग्राम को खत्म करने के बाद मैं आ रहा था, तो जब मैं ऑटो में बैठा तो ऑटो का ड्राइवर मुझे पूछ रहा है कि बाबूजी ये जो क्या प्रोग्राम हो रहा था इस पार्क में। मैंने कहा भाई जहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई है। क्या बोला, तो वो तो 14 तारीख को बहुत बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में मनाया है, तो आज क्यों मनाया गया है? वो तो 14 तारीख की थी और वो तो खत्म हो गई, अब क्या है? तो ये वास्तव में उसका देखिए उसने कितना अच्छा भाव समझ लिया। मैं समझ गया आपकी बात को जी, उनकी बात को भी समझ गया क्योंकि 14 तारीख का तो मेन फंक्शन होता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे संविधान 26 अलीपुर रोड पे जाते हैं, कुछ अम्बेडकर पार्लियामेंट्री सीट पे जा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये जो मैं मान गया आपकी बात, लेकिन आदमी कम होने की वजह से ये महीना भर चलता है 14 तारीख का। सर ऐसा है, मैंने बुद्ध पूर्णिमा का भी ऐसे ही 14 महीना भर चलता है। जागरूक लोग और ऊर्जावान लोग और सचेत लोगों ने इसका एक बहुत बड़ा अच्छा जो है रास्ता निकाला है। वो क्या करते हैं कि सुबह तो जो है पार्लियामेंट पे जाते हैं, ठीक है, और या 26 अलीपुर रोड जाएंगे। तो वैसे 26 अलीपुर रोड का जो महत्व है वो जो 6 दिसंबर का है, क्योंकि वो जो बाबा साहब के पण निर्माण से जुड़ा हुआ है, और 14 अप्रैल का जो पार्लियामेंट से है। तो पार्लियामेंट पर जो है वहां जाते हैं, वहां पर जो श्रद्धांजलि अर्पित हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद रात को शाम को सभी बिहारों में और कॉलोनियों में अम्बेडकर भवनों में प्रोग्राम होता है, और उसमें केक काटो बाबा साहब के सम्मान में, भोजन रखो सबका, और सारे लोग आएं, परिवार सहित आएं। उस दिन एक दिन सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण करें तो अच्छा लगेगा। और ये काम हमने द्वारका में जब मैं रहता था तो वहां हमने शुरू करा, तो द्वारका के लोग तो बहुत अच्छा लगा, बोले ये तो बहुत अच्छा है। शाम को यादराम जी भोजन की व्यवस्था करने से क्या हुआ कि महिलाएं ज्यादा जुड़ गई, और जब भोजन मिल जाता है तो उनको कुछ फ्री है, वो
बच्चों को भी भोजन मिला, महिलाओं को भी मिला, तो घर जाके भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। और अब ना कोई टाइम की वो है कि 10 बजे भी घर पहुंच जाओ, 11 बजे पहुंच जाओ, तो फ्री है, अपना जाके सोना है। तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ सर। क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, गाना बजाना होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है, तो बड़ा हर्षोल्लास होता है। इस बार हमने 14 अप्रैल को यहाँ पे किया था बड़ी खुशी की और बात है। बहुत खुश, लोग बहुत अच्छे हुए थे कि खुश हुए ना लोग, देखो। गानों का भी प्रोग्राम था। जी, जी, जी। सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन से आए थे लोग। अच्छा। पार्टी आई थी। हाँ। एक मॉर्निंग में यहाँ पर रघुनाथ मंदिर के साथ हुआ था अम्बेडकर जयंती का, उन्होंने वो किया था भंडारा। जी। भोजन दान का ये सही है। तो वहाँ पे ये लोगों ने, कुछ लोगों ने, सिर्फ सोसाइटी लोगों ने कुछ गड़बड़ करी, इधर उधर का। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे ही कर लो भाई, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उन्होंने अपना किया मन मर्जी से, एक आदमी तरह से ये क्या रायता फैलाया उन्होंने। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक और विकृति थोड़ी सी आ गई है अम्बेडकरवादियों में, एकजुटता बहुत कम है। और क्या करते हैं कि ग्रुप बड़ी जल्दी बन जाते हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं। जैसे मैं इस बिहार में आया, तो यहाँ भी आपने जैसे बताया, ऐसे ही मैं जो है सब बिहारों में, सभी बिहारों में, सारे बिहारों में हो रही है। कुछ बिहारों में तो कोर्ट केस चालू हो गए, कोर्ट केस है, ताले लगे हुए हैं। सोचते नहीं है कि आदमी समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हर समय एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं बिल्कुल अपना मैं ही हूँ। जी। मेरी आदत नहीं है कि मैं बनूं। जी। मैं सबके हाथ जोड़ता हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। जी। हमारे तो जैसे शास्त्री जी, आपको पता है कि जो हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, उस दिन वो है पंचवर्गीय जो भिक्षु थे, उनकी जो है दीक्षा हुई, जो जब बौद्ध धर्म का जो है स्थापना दिवस है। और इसी दिन जो है भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। तो जो आपको ये पता है कि उस दिन जो है भिक्षु जो है धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त का पाठ करते हैं। वो सुत्त बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन सुत्त होता है, हाँ, जिसे सूत्र कहते हैं हिंदी में। सूत्र, ये जो गणित में जो फॉर्मूला है ना, सूत्र है, वो वहीं से आया है। सूत्र, प्रश्नों को सूत्र में बांटना। सूत्र होता है, तो उसको सुत्त से सूत्र है। पाली भाषा में जिसे सुत्त कहते हैं, हिंदी में उसे सूत्र कहते हैं। तो गणित के फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को सूत्र कहते हैं ना, सूत्र याद करना। ये हमारी बौद्ध सभ्यता संस्कृति का शब्द है। तो रतन सूत्र का पाठ होता है, महामंगल सूत्र का पाठ होता है। तो ये हमारे लिए जो है बहुत बड़े वो है। तो उस दिन जो है सभी बिहारों में जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा, तो जो है धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का भी पाठ किया जाएगा। और वो जो है भिक्षुओं द्वारा पाठ किया जाता है, बड़े सस्वर पाठ किया जाता है, और उसको सुनना चाहिए। हाँ, तो किस सूत्र का किया जाएगा? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, हाँ, सूत्र है वो, और उसका जो है पाठ किया जाता है। तो 38 मंगल बताए गए हैं, 38 जो है मंगल बताए गए हैं। तो उनको पे भी किसी दिन चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर 5 लोग बैठें, तो उनमें क्या है कि स्वस्थ चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए किसी विषय को लेके, तब तो वहां पर इकट्ठा होने का कुछ मतलब है। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, अपने लोग चाहे वो पार्क में बैठे, चाहे बिहार में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, वो इधर उधर की बातें ही ज्यादा करते हैं। इसके घर की लड़ाई, उसके घर की लड़ाई, चटपटी खबरें उनको चाहिए। अब जैसे यादराम जी, हमारे YouTube चैनल है, ये जो है धम्म से जुड़ा हुआ जो है चैनल है, हमारा समाज से जुड़ा हुआ चैनल है। तो इसको जो है लोग बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको राजनीतिक खबरें चाहिए, चटपटी खबरें चाहिए, और उनमें वो रसीले लेने वाली मजाक, हंसी मजाक वाली, और वो चाहिए। और धम्म का जो विषय है बहुत गूढ़ है, और उसको तो समझने की चीज है, उस पर अमल करने की चीज है, मंथन करने की जरूरत है। तो वो जो है उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जो है अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये धम्म का जो ज्ञान है, भगवान बुद्ध की जो वाणी है, घर घर जाए और हर घर में पहुंचे, और लोग उसको समझें, और समझने के बाद उसको जीवन में धारण करें, अमल लाएं, तभी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने जो है ये चर्चा की है बुद्ध विहार में, जो है अलकनंदा के में। इसी तरह से मैं रोजाना किसी न किसी विहार में जा रहा हूँ, और वहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और 24 घंटे धम्म की चर्चा के लिए ही हम जो है उपलब्ध हैं। और हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध की वाणी घर घर पहुँचे, और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हो,
और लोग ज्यादा से ज्यादा धम्म को आत्मसात करें, बौद्धों की संख्या बढ़े। और हम लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि आगामी अब जनगणना होगी फरवरी में। अभी जनगणना का जो फेज 1 तो पूरा हो चुका है, अब फेज 2 आएगा जिसमें धर्म के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। तो मेरा सभी से अपील है कि जो है बौद्ध अपने को बौद्ध लिखाएं, और उसमें भाषा का भी जो है कॉलम आएगा कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है। तो आप जो है उसमें ये जरूर बताएं कि मुझे पाली भी आती है। जैसे यादराम जी पाली के सूत्रों का हम वर्णन करते हैं, नमो तस् भगवतो अरहतो बोलते हैं और पंचशील का उच्चारण करते हैं, तो वो पाली तो है। तो पाली के अगर हम 100 शब्द भी जानते हैं तो ज्ञान तो हुआ ना हमको पाली का। तो मेरा कहना ये है कि हमें ये बताना चाहिए कि हाँ जी हमको पाली का ज्ञान है, तो ज्ञान उसका होना चाहिए। तो अभी देखिए बंते जी जो है बुद्ध विहार में वंदना जो है उन्होंने शुरू कर दी है, और वो भी मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बंते जी ने देखिए वंदना, एक ही भिक्खु हैं लेकिन उन्होंने वंदना देखो शुरू कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।